डियर व्यूअर्स, मेरे पहले ही एपिसोड को हजारों की संख्या में व्यूअर्स मिले हैं, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स के साथ मुझे इंडिया से और विदेश कंट्री से भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं और मैं प्रयत्न करूंगा कि आपका प्रश्न का जवाब जल्द से जल्द मेरे एपिसोड में समाविष्ट हो। डियर व्यूअर्स, आपको भी एनआरआई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो कृपया आप नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल लिंक दी गई है, उसमें आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं प्रयत्न करूंगा कि जल्द से जल्द आपको इस प्रश्न का जवाब मिले। जी हाँ, मैं हूं केतन बाराई और आप देख रहे हैं सवाल एनआरआई के जवाब बाराई के। Barai NRI, enriching the knowledge of NRI investment. तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड के सवाल जवाब का सिलसिला। आज की इस प्रोग्राम का पहला प्रश्न पूछा है मिस्टर जुनैद चिंतामन जी ने, कि जो LIC की नडियाद डिवीज़न की लूनावाड़ा ब्रांच में सीनियर बिजनेस एसोसिएट्स हैं। उनका प्रश्न है कि कई बार ऐसा होता है कि जब क्लाइंट इंडिया में होते हैं तब वो बीमा लेते हैं और उनके सेविंग अकाउंट से वो प्रीमियम भरते हैं। बाद में वो विदेश चला जाते हैं और बन जाते हैं NRI और फिर वो उनके NRO अकाउंट से प्रीमियम भरना शुरू करते हैं। और अब जब भारत सरकार ने इंश्योरेंस पर GST नहीं लेने का तैयार किया है NRI लोगों के लिए, तो वो अब उनके NRE अकाउंट से प्रीमियम भरना शुरू कर दिया है ताकि वो GST का बेनिफिट ले सके। तो अभी उनकी मैच्योरिटी पॉलिसी होल्डर के फ़ायदे में कैसे लेना चाहिए? चिंतामन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस क्वेश्चन के लिए। आपने बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन उठाए और आई मस्ट अप्रिशिएट कि आप अभी से पॉलिसी होल्डर की मैच्योरिटी की चिंता भी करते हो। डियर व्यूअर्स, ये प्रश्न को समझने के लिए पहले हम NRO और NRE अकाउंट्स के बारे में जानेंगे। आप सब जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति नॉन रेसिडेंट बन जाता है तो RBI के रूल्स के मुताबिक वो इंडिया में उनका सेविंग अकाउंट चालू नहीं रख सकते। ही हैज़ टू क्लोज डाउन ऑल अकाउंट्स। तो जब वो विदेश चले जाते हैं और नॉन रेसिडेंट इंडियन बनते हैं तो वो दो प्रकार के अकाउंट्स खुला सकते हैं। एक है NRO, जिसका फुल फॉर्म है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी, और दूसरा है NRE, जिसका फुल फॉर्म है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल। दोनों के बारे में हम ब्रीफ से समझते हैं। NRO वो सिंपल अकाउंट्स है और आपका जो सेविंग अकाउंट्स पुराना चालू था उसमें भी कहीं बैंक के कन्वर्ट कर देती है NRO अकाउंट्स में। आपका सेविंग अकाउंट्स है और आप NRI बन गए तो आप सिंपल एप्लीकेशंस आपके बैंक मैनेजर को कर दिए कि मैं NRI बन गया हूँ और मेरा जो अकाउंट्स जो सेविंग अकाउंट्स है वो NRO में कन्वर्ट करें, तो वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। NRO अकाउंट्स क्या है? वो इंडियन रुपी में खुलता है और आप विदेश से जिस भी चलन आप उस अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हो। आप अमेरिका गए हो तो डॉलर भेज सकते हो, लेकिन वो डॉलर इमीडिएटली इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। इस मीन्स कि आपकी पासबुक में वो इंडियन रुपीज़ ही दिखाई देगा। यहाँ ये पैसा अगर आपको वापस चाहिए, आपको अमेरिका में ले जाना है, तो NRO अकाउंट में आप फिर से कन्वर्ट करके आपके कंट्री में वापस नहीं ले जा सकते हैं। NRO अकाउंट में आपको इंडियन रुपीज़ में ही रखना पड़ेगा और NRO अकाउंट्स में जो भी इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो टैक्सेबल है। अभी बात करते हैं नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल की। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट विदेशी मुद्रा से ही खुलता है, विदेशी चलन से ही खुलता है। इट मीन्स आप अमेरिका से डॉलर भेजो तो यहाँ आपका NRE अकाउंट्स खोल जाएगा। ये भी तुरंत ही इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ भी आपकी पासबुक इंडियन रुपीज़ ही दिखाई देगी, लेकिन अगर आपको वापस चाहिए तो वो पैसा आप वापस ले जा सकते हैं। आप फिर से वही इंडियन रुपीज़ को आप डॉलर में कन्वर्ट करके वापस ले जा सकते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि इस NRE अकाउंट्स में जो भी इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट जो देती है आपके अकाउंट्स में, वो टोटली टैक्स फ्री है। यहाँ भी एक कन्फ्यूज़न है, कई लोग समझते हैं कि NRE अकाउंट्स में कोई भी पैसा जमा करो तो टैक्स फ्री है। ऐसा नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ एनआरई अकाउंट में रखा हुआ पैसा का बैंक जो इंटरेस्ट देती है वो 100%, देयर इज़ नो सीलिंग, कोई सीलिंग नहीं है। कितने भी इंटरेस्ट आप कमाओ उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो ये बेसिकली हम दोनों बातें बताई हैं। अभी आप जो मैच्योरिटी की बात करते हैं तो मैं एक एग्जाम्पल के दौर से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज मिस्टर अशोक जब भारत में थे तब वो 20 ईयर्स टर्म की एक पॉलिसी लेते हैं और 5 साल तक अपने सेविंग अकाउंट से वो प्रीमियम भरते हैं। बाद में वो हो जाता है एनआरआई और उसका सेविंग अकाउंट वो बंद करके एनआरओ अकाउंट्स खोलते हैं और फिर और 5 साल तक वो एनआरओ अकाउंट से प्रीमियम भरना शुरू कर देते हैं। फिर पता चलता है कि लाइफ इंश्योरेंस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन में आते हैं और जीएसटी बाद ले सकते हैं, लेकिन उनकी एक पूर्व शर्त ये होती है कि वो प्रीमियम एनआरई अकाउंट से भरना चाहिए, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल से। तो बाकी का 10 साल वो एनआरई अकाउंट से प्रीमियम भरना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे मामले में टोटल 20 ईयर्स उसने प्रीमियम भरा, 5 साल तक वो रेसिडेंट इंडियन थे तो उसका खुद का सेविंग अकाउंट से प्रीमियम भरा, फिर 5 साल वो विदेश चले गए, एनआरआई बने, तब वो एनआरओ अकाउंट से भरा और बाकी का 10 साल उसने नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल से प्रीमियम भरे। फ्रेंड्स, तो एकदम उसका मैच्योरिटी क्या लेनी चाहिए, इसलिए आरबीआई का एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बार बार रेगुलेशंस लेके आती है और उस रेगुलेशंस 2003 का रेगुलेशंस में बहुत ही क्लियरली उसने बता दिया है। हम पढ़ते हैं, उस पर लिखा है कि द बेसिक रूल फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑन रूपी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन फेवर ऑफ क्लाइमेंट रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इज दैट द पेमेंट इन फॉरेन करेंसी विल बी परमिटेड only in proportion which the amount of premium paid in foreign currency in relation to the total premium payable। इसका मतलब ये होता है कि आपने जितने ही पैसे फॉरेन करेंसी में भरे इतने ही आपको पैसे फॉरेन करेंसी में वापस मिलते हैं। यहाँ मिस्टर अशोक ने 20 साल की पॉलिसी में 10 साल तक प्रीमियम से वो एनआरई अकाउंट्स मीन्स फॉरेन एक्सचेंज से भरे हुए हैं, तो उनका राइट बनता है कि वो 50% उसकी जो मैच्योरिटी है उनको एनआरई अकाउंट्स में उनको मिलनी चाहिए। फ़ायदा ये होता है कि एनआरई अकाउंट्स का पैसा रिपेट्रिएबल है विदाउट एनी हर्डल्स। आप वो पैसा आपके देश में कन्वर्सन करके वापस ले जा सकते हैं। तो ये लिम मीन्स लाइफ इंश्योरेंस मेमोरेंडम में क्लियरली उनका राइट्स बनता है कि जितना प्रोपोर्शन उसने एनआरई अकाउंट्स में भरा हुआ है उतना ही प्रोपोर्शन में मैच्योरिटी उनको मिलनी चाहिए। दूसरी एक बात हमारे लिए जानने की बहुत ज़रूरी है, कभी कभी क्लाइंट्स बोलते हैं कम इंश्योरेंस तो ले लेते हैं लेकिन मैच्योरिटी के समय हम भारत में नहीं रहेंगे, हमारा भारत में आना जाना बहुत कम रहता है, तो फिर हमारा मैच्योरिटी का क्या होगा, इसलिए दे अवॉइड टू टेक द इंश्योरेंस फ्रॉम इंडिया। तो ऐसे मामले में भी लाइफ इंश्योरेंस मेमोरेंडम क्लियर है, उसने लिखा है कि क्लेम मैच्योरिटी प्रोसीड सरेंडर वैल्यू in respect of rupee policies issued to foreign nations not permanently resident in India may be paid in Indian rupee or may be allowed to be remitted abroad। आप ऐसे मामलों में आप चाहें तो एब्रोड भी आपका पैसा आप रिमिट कर सकते हैं इफ़ द क्लाइंट सो डिज़ायर्स। बहुत क्लियर लिखा हुआ है, तो यहाँ भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मामले में यहाँ परमानेंट नहीं रहते हैं, वापिस शायद आप नहीं आ सकते हो, तो वेरी स्पेशल केस आरबीआई आपका वही पूरा पैसा आपके देश में कन्वर्ट करने की इजाज़त देते हैं। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपका जो प्रश्न है उनका जवाब आपको मिल गया होगा। फिर से मैं नया एपिसोड में नया प्रश्न जवाब के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कि केतन बायर को इजाज़त दीजिए। इतने लंबे समय तक आप मेरे साथ रहे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।